आपकी लाइफ में एक वो फेज़ आया था जो कि मैं अगर कह सकती हूँ डाउनर फेज़। नहीं, डाउनर खत्म, मतलब ख़त्म फेज़। एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, यस। वो क्या फेज़ था सर? कैसे था उसमें? वो बहुत पुरानी बात है। मैं 19 साल की उम्र से शराब पीने लगा था। मैं बहुत बचपन से ही फौजी बनना चाहता था अच्छा। और मेरे दिमाग में ये था कि मैं फौजी हूँ और जब सही समय आएगा तो मैं चला जाऊँगा। एनडीए का एग्ज़ाम भी लिखा मैंने, पर एनडीए का एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पाए। एनडीए का एग्ज़ाम होता है 12th के बाद आप लिखते हो फॉर एडमिशन इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओके। जो कि 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप आईएमए, ओटीए या जिस भी आप जो भी सर्विस ले रहे हो उसके स्पेशलाइजेशन में भेजे जाते हो। और एक और प्रोसीजर होता है एंट्री इनटू आर्मी एज ऑफिसर्स, विच इज़ आफ्टर ग्रेजुएशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीडीएस, ओके। जिसको लिख के आप फिर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो उनका इंटरव्यू प्रोसेस है, उसको एसएसबी कहते हैं। अच्छा। वहाँ आप भेजे जाते हो इंटरव्यू के लिए और फिर वहाँ सेलेक्ट अगर हो जाते हो, 5 दिन का प्रोसेस होता है, वहाँ हो जाते हो, फिर आप भेजे जाते हो या तो आईएमए में या एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी में। ओके। तो एनडीए वाला पार्ट तो हमने ऐसे ही हंसी ठट्टा में निकाल दिया। फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे सीरियस हुए और हमने कहा चलो सीडीएस देते हैं। सीडीएस दिया, क्लियर कर लिया और एसएसबी कॉल आ गया। हमने कहा हाँ, वो हो गया मेरा। आई वेंट फॉर माई फर्स्ट एसएसबी एट द एज ऑफ 19 एंड आई फेल्ड। ओके। मतलब 5 दिन बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा फेलियर था जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाया। क्योंकि आपने कोई सपना देखा होता है बचपन से और वो जब टूटता है तो कभी कभी आपको नहीं पता होता है कि कैसे रिएक्ट किया जाए। पर सर सॉरी बीच में एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बचपन से ही आपने ये सपना कैसे देख लिया? फैमिली में कोई था? नहीं, मेरे ग्रैंडफादर थे, वो मुझे ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाया करते थे। अच्छा। हाँ, आपका उनको लुक भी वैसा ही है वैसे। मैं बताऊँ तो। बचपन में भी बचपन का नहीं पता। बचपन में फितरत आदतें थोड़ी, मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुझान था, फिजिकली मैं बहुत फिट था और अग्रेसिव भी था। तो लोगों को अग्रेशन लगता था कि ये फौजी बनने के लिए सही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो आप बाद में समझते हो चीज़ों को। लेकिन खैर, तो बचपन से ही दिमाग में एक चीज़ भरी हुई, बाबा मुझे ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाया करते थे बहुत छोटे से। तो वो आप मेरे दिमाग में बस गया था। ओके। पर वो चीज़ जब नहीं हुई, पहली बार जब मैं गिरा, व्हेन आई स्टम्बल्ड, फेलियर फेलियर मिला। पहली बार फेस किया इतना बड़ा, मुझे पता नहीं था रिएक्ट कैसे करें और वो फेलियर मैंने पर्सनली ले लिया। तो ओके। मैं डिप्रेशन में चला गया। दैट अफेक्टेड माई मेंटल हेल्थ और अनफॉर्चुनेटली मैंने उस डिप्रेशन का इलाज ढूंढा शराब। डिप्रेशन और अल्कोहल दो बहुत ही डेडली कॉकटेल है। मेंटल हेल्थ इश्यूज से अगर आप गुजर रहे हैं तो किसी भी तरह का नशा उसको सिर्फ ख़राब करता है। मेंटल हेल्थ से अगर आप नेगेटिव मेंटल हेल्थ से अगर आप गुजर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है उस बारे में बात करना। मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है काउंसलर्स के पास जाना, प्रोफेशनल्स के पास जाना। ये सारी बातें मैंने समझी उस फेस में गुजर के, सफ़र करके, भुगतने के बाद। क्योंकि आई एम अ 80s किड। मैं आई वाज बोर्न इन 77, रेज्ड इन 80s एंड 90s। उस दौर में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उस दौर में मर्द को दर्द नहीं होता था। उस दौर में मर्द रोते नहीं थे, है ना, विच इज़ नॉनसेंस। या। तो अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी फ्रैजिलिटी डिस्कस करना, ठीक है, आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो तो सबके सामने नहीं भी कर सकते, तो प्रोफेशनल के पास जाना तो एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट डजेंट मीन दैट यू आर मैड। मैड। आप पागल नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं। लेकिन ये सारी समझ नहीं थी उस समय, तो वो सब चीज़ें अंदर ही अंदर उलझती चली गई और बहुत बद से बदतर होती चली गई। बहुत छोटी सी बात लगती है कि 19 साल की उम्र में आपने एक फेलियर फेस किया, उसको नहीं आप हैंडल कर पाए, आप शराब पीने लगे। लेकिन वो शराब और मेंटल हेल्थ का कॉकटेल इतना बुरा हो गया कि अगले 3 सालों में
आपका अल्कोहलिज्म इतना ख़राब हो गया कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते थे, आपकी डिपेंडेंसी हो गई उसके मतलब ऊपर। बाय द टाइम यू वर 22 22-23 पे यू वर मैं एडिक्टेड। पूरी तरह से, मेरा दिमाग में सिर्फ शराब चलती थी। एंड फैमिली उस वक्त? पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल समय था वो देख रहे हैं कि एक तरफ फेलियर है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, दूसरी तरफ शराब पी रहा है। पैसे से हम बहुत कमज़ोर थे। अच्छा। एंड आपके कोई सिबलिंग्स भी हैं? मेरे बड़े भैया हैं, मेरी छोटी बहन है, अच्छा। दोनों ही बहुत पढ़ने में अच्छे थे। भैया ने एमटेक किया और अभी वो सेल में हैं, और सिस्टर जो हैं वो लैंग्वेज जापानीज़ एक्सपर्ट हैं बेसिकली। अच्छा, हाँ जी, ओके। जापानीज़ एक्सपर्ट, डोरेमोन डोरेमोन कहीं ना कहीं से आ ही आ ही जाता है। जाता है। तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत मतलब अब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता है उनके लिए कि आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब वो वक्त आ रहा है जब बच्चे बड़े हो रहे Settle हो हैं, सेटल हो जाएंगे। जाएंगे और कुछ आराम मिलेगा, और यहाँ सेटल होने की दूर बात छोड़िए, एक बच्चा अनसेटल होके गर्त गिरता में जा जा रहा रहा है। है, गर्त में जा और रहा आई है। थिंक सर पेरेंट बनने के बाद ये चीज़ ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से समझ आती है ज़्यादा ना? अप्रिशिएट आप एक्नॉलेज करते हो। फॉर्चुनेटली बस एक ही चीज़ अच्छी हुई कि शायद हालात इतने ख़राब थे कि पीते पीते भी मैं पढ़ाई करता रहा। तो कैट में अपियर हो गया, एक 93 परसेंटाइल आ गए, तो FMSBHU में एडमिशन मिल गया इंटरनेशनल बिजनेस में। ये दो तरफा है, एक 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 अच्छी चीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ ये कि दिमाग पे ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं कि अच्छी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, फौज में नहीं हुआ, कोई बात नहीं। When one door closes, multiple doors and windows open, या but you have to be in the right frame of mind to see those opportunities open around you. मेरे तो इतने सारे डोर्स और विंडोज ओपन हो रहे थे, पर मेरे दिमाग में पत्थर पड़े हुए थे कि मैं अभी भी सोच रहा था, हाय IIM में नहीं हुआ, मैं तो फेलियर हूँ। फौज में भी नहीं हुआ, यहाँ IIM में भी, कैसे IIM में होगा? आप तो पी के कोचिंग करने जाते हो, 10 में से 5 दिन आप जाते ही नहीं हो कोचिंग में, क्योंकि आप पी रहे हो, कहीं पड़े हुए हो पी के। तो ऐसी परिस्थिति, इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग। जितना शक्कर डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। राइट। उस वक्त आपके फ्रेंड्स कैसे थे सर? बहुत अच्छे। उनमें से एक 2004 में क्लियर्ड UPSC, इज नाउ IFS लिया था उसने अभी। वो हाँ, इज डॉक्टर्स हैं कई, मतलब आसपास सब बड़े कंपनी कमाल के बहुत लोग अच्छी थे। थी हाँ, मतलब। कंपनी बहुत अच्छी थी। खराबी, द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन अस, जूलियस सीजर की लाइन है, शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले है, बड़ी खूबसूरत सी लाइन है। इसको मैंने, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो भैया कमी हमारे अंदर ही थी। एक्चुअली होता यही है ना, जब भी कुछ गलत होता है तो हम ढूंढते हैं कि इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, बट एक्चुअली दैट्स अ ट्रैप, या दैट्स अ ट्रैप। कभी उस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। किसकी कविता मैं भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ उनका, पर उसमें पंक्ति है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो बहुत ज़रूरी है, पर खैर उस समय इतनी समझ नहीं थी। उस समय भगवान को दोष देते थे, खुद को दोष देते थे, भगवान को दोष देते थे, आसपास माहौल को दोष, बहुत सारी चीज़ों को दोष देते थे, अपने आप को छोड़कर अपने को विक्टिम मानते थे। और उस विक्टिमाइजेशन में और पीने लगे। इतना बुरा हो गया कि मैंने MBA जो है ऑलमोस्ट पीते पीते किया है। मैंने कई सेशनल्स दिए हैं, मतलब पी के गया हूँ। लोग मुझसे बात नहीं करते, तो ऑब्वियसली किसी के मुँह से शराब की महक आ रही हो, क्यों इंसान उससे बात करेगा। तो वो बड़ा ख़राब दौर था, और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक फेलियर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और आज मैं लोगों से यही बताता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है आपकी, तो वो असफलता है, वो फेलियर है। और ज़िंदगी में फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज़ फेलियर। देयर इज़ नो ऑपोजिट टू सक्सेस। ये मैंने बहुत चोट खाकर और बड़ा 6 साल सफ़र करके सीखा है कि देयर इज़ नो ऑपोजिट टू सक्सेस। आइदर यू सक्सीड और यू गेन एक्सपीरियंस, यू डोंट फेल। अगर आपने एफर्ट डाला है तो ये अनुभव ले लेंगे आप, उस अनुभव से आप यू गेट रिच और यू विल एक्चुअली रीच योर डेस्टिनेशन व्हाट यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ। बट ये ज्ञान जो है उस समय